हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। तो कैसा रहा आपका बायोलॉजी या फिर मैथ का पेपर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बच्चों हम बात करें फिजिक्स के पेपर में तो भाई साहब ये बहुत सारा टेंशन लेकर के आ चुका है, क्योंकि बच्चों फिजिक्स में गैप बिल्कुल नहीं। भाई बोर्ड करवा क्या रहा है, पेपर करवा रहा है कि मजाक कर रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि जिस पेपर के बीच में गैपिंग होनी चाहिए वहां तो दिया नहीं, और जहां पर नहीं होनी चाहिए यूं खींच दिया, है ना। अब एक दिन का वक्त बचा है फिजिक्स में। भाई एक दिन में कोई क्या कर सकता है? वैसे तो भाई जो साल भर कुछ किया है, पढ़ा है, वही कर सकता है, लेकिन ऐसे समय में रसगुल्लो हमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो देखने चाहिए बच्चों, और 100% डेफिनेटली रसगुल्लो ये टॉपिक आपके एग्जाम में आएंगे। और हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए फिजिक्स में, अब क्या पढ़ना है बच्चों, वही हम देख लेते हैं। तो यहां पर फिजिक्स की तैयारी, भाई फिजिक्स की तैयारी अब उतना है नहीं कि ऐसे ऐसे बढ़िया तरीके से एक एक टॉपिक को अपन मजे में पढ़ते चले जाएं, है ना। ऐसा वक्त बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे समय में बच्चों आपको दो बातों का ध्यान देना हो चाहिए, ठीक है ना। दो बातों का ध्यान देना चाहिए। वो दो बातें कौन सी हैं? तो एक तो हमारा ये टारगेट होना चाहिए, पहला 3 नंबर वाले क्वेश्चन पर, क्योंकि बच्चों जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे वो 10 क्वेश्चन होंगे, यानी 30 जो नंबर होंगे वो आपके ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन लेकर के जाएंगे। और दूसरी तरफ अगर हम देखें बच्चों, तो दूसरी तरफ 5 नंबर वाले क्वेश्चन, ये जो आपके 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं इनकी संख्या होगी 4, और ये आपके 20 नंबर, यानी ये आपके कितने नंबर देकर के जा रहे हैं? तो देकर जा रहे हैं बच्चों 20 नंबर, है ना। यहां से 30 नंबर, यहां से 20। अगर हम कुल मिलाकर के बात करें बच्चों तो आपके 50, इधर से 20, इधर से 30, 30 20 50, यानी 50 नंबर आपको अगर हम बात करें तो 50 नंबर केवल इन दो टॉपिक से मिलने वाले हैं, यानी 3 नंबर वाले क्वेश्चन और एक 5 नंबर वाले क्वेश्चन से, ठीक है ना। 70 में अगर 50 इन्हीं का कब्जा है तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन की ओर हमें जाना चाहिए। ये वाला बच्चों थोड़ा आसान होता है। क्यों आसान होता है अभी हम बताएंगे, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं कि 3 नंबर वाले क्वेश्चन में कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर भाई इग्नोर कर दिए तो समझ लीजिए क्वेश्चन भी आपको इग्नोर करेगा और नंबर भी आपको इग्नोर करेगा। तो रसगुल्लों वो टॉपिक कौन से हैं? पहला है कूलाम का नियम, दूसरा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, ठीक। तीसरा है संधारित्र की स्थिति ऊर्जा यानी U बराबर 1/2 CV² का निगमन। तीसरा है ऊर्जा घनत्व, चौथा है ऊर्जा घनत्व U बराबर 1/2 E², ठीक, इसका निगमन। और 5वां टॉपिक है किरचॉफ का नियम। 6ठा टॉपिक है बच्चों बायो सेवर्ट का नियम। और अगला है रसगुल्लों फैराडे का नियम। और इसके बाद व्हीटस्टोन सेतु, ठीक। और नेक्स्ट टॉपिक है 9वां स्वप्रेरण व अन्योन प्रेरण गुणांक, ठीक है ना। और नेक्स्ट है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ठीक। और अगला टॉपिक है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। नेक्स्ट है बोहर का परमाणु मॉडल, और इसके अलावा इसमें और कुछ होता है भी बताएंगे। बोहर का परमाणु मॉडल के बाद अलावा बच्चों इसमें क्या है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो कमियां होती हैं उसको, या फिर कभी कभार इसमें रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का सिद्धांत, इन दोनों टॉपिक को भी देख लेना। हमने देखा है, आप नहीं देखे हैं डोंट वरी, अभी बताएंगे सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहां से आपको मिलेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रसगुल्लों कि नाभिकीय संलयन व नाभिकीय विखंडन, दोनों टॉपिक हैं। कभी कभार तो इसको भाई साहब 5 नंबर में 2022 में 5 नंबर में पूछा था, 1-2 सेट में 3 नंबर में आया था, और भी शॉर्ट पूछेगा तो 2 नंबर में, उससे भी शॉर्ट 1 नंबर में, है ना। तो जैसा क्वेश्चन पूछा जाए उसी के अकॉर्डिंग उतने शब्दों में हमें लिखना है, ठीक। अभी हम बताएंगे कि कौन से प्रश्नों का उत्तर आपको कैसे लिखना है, ठीक। अगला है पीएन संधि डायोड का अग्रदिशिक व पश्चदिशिक, या फिर इसमें अग्र मतलब अर्ध तरंग दिष्टिकारी व पूर्ण तरंग दिष्टिकारी। भाई कभी कभार इसको 5 नंबर में देता है लेकिन उसको 3 नंबर में भी पूछ लेता है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं बच्चों 3 नंबर वाले में जो आपके क्या है, डेरिवेशन बेस्ड हैं, यानी निगमन वाले हैं, या फिर कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हैं।
क्यों? क्योंकि फिजिक्स में या तो न्यूमेरिकल या तो थ्योरी और या तो बच्चों डेरिवेशन, तीन टाइप के ही क्वेश्चन होते हैं। तो कुछ आपके न्यूमेरिकल हैं, न्यूमेरिकल को भी हमने देख रखा है। चलिए अब देख लेते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन ऐसे कौन कौन से हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं। भाई कुछ भी करना पड़े, पूरी रात जागना पड़े, 12 घंटे पढ़ना पड़े, लेकिन बच्चों इतना कंप्लीट करके ही जाना बोर्ड एग्जाम में, अदरवाइज आप धोखा खा जाओगे। ठीक, इसमें देखिए बच्चों 5 नंबर वाले क्वेश्चन में है, पहला है कि वैद्युत क्षेत्र की अच्छी व निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। नेक्स्ट है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि गॉस की प्रमेय बच्चों, ये भी गॉस की प्रमेय कहेगा या गॉस का नियम, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगला है विभव मापी, ये भी क्या है आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बच्चों 5वां कि ट्रांसफार्मर की इसका सिद्धांत और इसकी क्रियाविधि या उपयोग, ऐसे करके पूछेगा पूरे 5 नंबर में। और अगला है 2 समांतर धारावाही चालक के बीच जो लगने वाला बल का व्यंजक, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और नेक्स्ट है बच्चों गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र, ठीक, n अपान v माइनस 1 अपान u बराबर n माइनस 1 अपान r, ऐसे करके जो होता है। ठीक, अगला है फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, ठीक, यंग के द्विख रेखा छिद्र का प्रयोग होता है ना, ये फ्रिंज की चौड़ाई वही चीज है। और अगला है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या, जिसमें लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड श्रेणियां होती हैं, वो टॉपिक। और अगला है बच्चों हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन या फिर अपवर्तन की व्याख्या। दोनों में कोई एक टॉपिक टपकेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो ये टॉपिक भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और अगला है बच्चों फोटो डायोड 11 नंबर, 12वां टॉपिक एलईडी है और सौर सेल। इन सब में तीनों में अगर हम बात करें बच्चों, ऐसा संभव है ही नहीं कि इन तीनों में तीनों टॉपिक ना आए। ठीक, 100% श्योर है पूछे जाएंगे। इतने सेट बनते हैं 5 से 7 सेट, हर सेट में क्वेश्चन फेंकेगा यहां से, किसी में फोटो डायोड, किसी में एलईडी। क्वेश्चन बनेगा फोटो डायोड का सिद्धांत, उसकी संरचना, क्रियाविधि, उपयोग लिखिए। तो इसको आपको लिखना है, एलईडी, सौर सेल और फोटो डायोड तीनों। अगला है कि नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्टी करके क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन बच्चों आपके 5 नंबर वाले हैं। अब इनकी खास बात क्या है, चलिए हम बता देते हैं। इनमें बच्चों अगर जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9, इनमें सब में क्या है, 6 में एक देगा अथवा करके एक और देगा, 7 में एक देगा अथवा करके, तो दोनों में एक तो बच्चों आप कर ही सकते हैं, जैसा कि हमने मॉडल पेपर हल करके बताया है, उसमें अथवा वाले होंगे। भाई अथवा में क्या है, न्यूमेरिकल भी दे सकता है, और न्यूमेरिकल 5 नंबर वाले न्यूमेरिकल किस कैसे इंपॉर्टेंट है वो सब हमने बताया है। ठीक बच्चों, तो ये कुछ ऐसे हैं 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले क्वेश्चन जिनको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। नजरअंदाज कर दिए बबुआ तो आपका ही घाटा है, ठीक है ना, इसमें हमारा कुछ नहीं जाता, बस आपका घाटा। तो और बात करें बच्चों, तो इसमें हमने 1-2 टॉपिक नहीं बताया है, वक्त इतना नहीं मिला कि हो जाए। एक तो ये वाला टॉपिक और एक कोई और टॉपिक है, भाई नहीं दिख रहा है कहां से है। बाकी बच्चों जितने ये टॉपिक आपको दिख रहे हैं ना, ऐसा कोई टॉपिक नहीं जिसे हमने ना कराया हो, और इतना सिंपल बताया है बबुआ कि कोई भी स्टूडेंट बहुत ही इजीली सारे कॉन्सेप्ट को समझ सकता है। अब आपको कहां देखना है बच्चों, बस आप जाइए प्ले लिस्ट में, कंप्लीट फिजिक्स, जो फिजिक्स कंप्लीट कोर्स करके प्लेलिस्ट बनाया है, जो भी 10-20 वीडियो है, जो संग्राम वाली, महासंग्राम वाली वीडियो है, न्यूमेरिकल वाली और 3 नंबर वाले क्वेश्चन की जो मैराथन वीडियो है, देख लीजिए। ये सारे टॉपिक एकदम से दिमाग में अच्छे से भर लीजिए, तभी एग्जाम में जाएंगे और मजा आएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट मार लीजिए और इन सारे क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लीजिए। सारे क्वेश्चन बच्चों आप प्लेलिस्ट में पढ़े हैं, ठीक, एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करके प्लेलिस्ट है और एक कंप्लीट कोर्स, दोनों प्लेलिस्ट देख लेना बच्चों, नहीं तो धोखा खा जाएंगे। बाकी बात करें बच्चों, तो आपके जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन और 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, उनको अगर आपको अच्छे से तैयार करना है तो हमने 60 क्वेश्चन की एक मैराथन वीडियो बनाई है, लगभग 1.5 घंटे की वीडियो है बच्चों, उससे कंप्लीट अच्छे से देख लेना। उसी में से सारे आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चन और 2 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इतना सब तैयार करके जाएंगे बच्चों, आपको बेहद इसमें से बेनिफिट मिलने वाला है। बाकी आपको भाई 30 नंबर तो स्कूल से मिल ही रहे हैं। आई होप कि आप अच्छे से इन सारे टॉपिक को तैयार करके जाएंगे तो एग्जाम में धुआं कर सकते हैं।